नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले थे, लेकिन कब होने वाले हैं, कौन से महीने में होने वाले हैं, इस बात की घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन अब इस बात की भी जानकारी सामने आ गई है कि महाराष्ट्र में कौन से महीने में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव भी उद्धव ठाकरे के शिवसेना और एकनाथ शिवसेना के बीच में की एक जंग जो है देखने के लिए मिलेगी। और ये बीएमसी चुनाव भी काफी अहमियत रखता है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है, इसके बाद से बीएमसी चुनाव पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। और इसी साथ आपको बता दें, इसी बीच आपको बता दें कि एनडीए की जो राष्ट्रपति कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और एकनाथ शिंदे ने इस दौरान अपना समर्थन देते हुए द्रौपदी मुर्मू के प्रचंड जीत का जो है उन्होंने दावा किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएमसी चुनाव की। तो बता दें कि मुंबई का मोस्ट अवेटेड बीएमसी चुनाव, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है, अब वो जो है अक्टूबर के महीने में होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी और जो है एकनाथ शिंदे का ये जो है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे का जो गठजोड़ है, ये अक्टूबर में होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। और जिस तरीके से पार्षदों का उस खेमे से इस खेमे में आने का सिलसिला लगातार जारी है, ये बात साफ तौर पर समझ आ रही है कि बीजेपी का जो ये गठबंधन है, जो गठजोड़ है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में भी क्या कुछ कमाल करने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि देवेंद्र फडणवीस जो है गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि आशीष शेलार को बीएमसी की नजर में गृह मंत्री बने। फडणवीस को जो है वित्त का डिपार्टमेंट दिया जाएगा और मंगल लोढ़ा को जो है उनको दिया जाएगा कानून और न्याय का। तो ये डिपार्टमेंट्स इनमें बांटे गए हैं और आशीष शेलार को जो है दिल्ली में गृह मंत्री, महाराष्ट्र में भी जो है गृह मंत्री का जो पद है वो मिल सकता है। तो इसी बीच अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी हाल ही में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया था। वहीं आज सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को एक आदिवासी महिला है। हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं और आदिवासी लोगों का समर्थन करते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस चुनाव में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सभी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनने का मौका दिया है। यह गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे भी गर्व है कि हमें आदिवासी समुदाय की एक सदस्य को इस पद के लिए चुनने का मौका मिला है। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। वहीं विपक्षी दल के राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव में खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि भगवा पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है, जिसके तहत वो अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर गैर भाजपा विधायकों को बड़ी रकम की पेशकश कर रही है, क्योंकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव परिणाम से काफी डरती है। बता दें कि 21 जुलाई में को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना होने वाली है और ऐसे में लोटस यानी कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और विपक्ष दल गैर विपक्षी शासित राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए उस पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाते रहे हैं। विपक्षी दल इस शब्द का इस्तेमाल करके वहां जो सरकार बनाने के लिए दल बदल करने के बीजेपी के कथित प्रयासों को बताने के लिए कहते हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ओडिशा की एक जनजातीय नेता द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति पद के लिए इसी महीने की 18 तारीख को मतदान होगा और 21 को मतगणना की जाएगी।
ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौके पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। मौके पर कई सारे मंत्री जो है मौजूद थे, नितिन गडकरी के एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, कई सारे लोग जो है मौके पर मौजूद थे। और इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलेंगे। गुरुवार को एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू प्रचार के लिए मुंबई आई थी। इसके लिए भाजपा की ओर से अंधेरी में एक होटल में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा और शिंदे गुट के विधायक शामिल हुए। बैठक में प्रदेश भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं के अलावा मनसे के विधायक राजू पाटिल भी शामिल हुए। बैठक शुरू होने से पहले पालघर के आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने द्रौपदी मुर्मू का पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राज्य के रिकॉर्ड वोट मिले। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बदली हुई राजनीति के चलते द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावा दूसरे दलों के वोट मिलेंगे। शिंदे का इशारा कांग्रेस और एनसीपी की ओर था। इससे पहले बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड जीत को लेकर विश्वास व्यक्त किया। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि 200 से ज्यादा जो है वोट्स उनको महाराष्ट्र से जो है द्रौपदी मुर्मू को दिए जाएंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि 200 का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे को खुद फ्लोर टेस्ट में 164 वोट मिले थे। तो ऐसे में ये जो बड़ा आंकड़ा जो है, ये 26 का जो ये आंकड़ा है जो ये बता रहे हैं, ये 26 विधायक कौन होंगे, ये कौन लोग होंगे, कौन सी पार्टी से होंगे, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और इसी पर सभी की निगाहें टिकी है कि 200 आंकड़े का जो दावा करने वाले एकनाथ शिंदे ये 26 और विधायक कहां से जुटाएंगे, क्या उनके कांटेक्ट में और लोग हैं, कौन कौन सी पार्टी के हैं, आने वाले वक्त के साथ क्या कुछ बदलने वाला है, इन सभी पे सभी की निगाहें टिकी हुई है। और ये आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये 200 का आंकड़ा जो है विधायक का वो बता रहे हैं कि वोट देने वाले हैं और खुद को 164 मिला था, यानी 26 ये विधायक कौन होते हैं जो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए उनको वोट डालते हैं और उनकी जीत को सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के ऊपर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो ये 200 विधायकों का आंकड़ा दिया है, इसी को लेकर ये सोच रहे हैं कि आखिर ये 200 विधायक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो उन्हें खुद 164 मिला था, आखिर में ये 36 का ये जो डिफरेंस है, ये 36 का जो ये आंकड़ा है, ये 36 का आंकड़ा कौन सी पार्टी से होने वाला है, कौन से और विधायक है जिनका समर्थन इनको मिलने वाला है, कौन से और पार्टी के विधायक हैं जो कि एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त टच में है, जिसे लेकर आने वाले वक्त में ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि 200 का आंकड़ा विधायकों का पार करेगा, वो भी महाराष्ट्र से, जो कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है वोट करने वाले। बता दें आपको कि इस मौके पर जिससे उन्होंने जो मुंबई में मुलाकात हुई है अंधेरी के होटल में, इस मौके पर मनसे के एक इकलौते विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने शुरुआत से जो है एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था और एक बार फिर जो है अब एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए नजर आए। द्रौपदी मुर्मू के लिए भी उनका समर्थन साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे से मौके पर, वहां पर मनसे के एक इकलौते विधायक भी मौजूद थे। तो साफ तौर पर फिर भी जो है 36 का जो डिफरेंस है समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 200 विधायक वोट देंगे, वो भी द्रौपदी मुर्मू को, और उनको खुद 164 का समर्थन मिला था, वो भी फ्लोर टेस्ट के वक्त में। तो साफ तौर पर डिफरेंस 36 का है। और ये 36 कौन से विधायक होंगे, कहाँ के विधायक होंगे, कौन सी पार्टी के होंगे, और क्या सच में अगर ये विधायक उद्धव ठाकरे से होंगे तो उद्धव ठाकरे जो है वो 0 पर चले आएंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है फिर भी आंकड़ा बच जाएगा, क्योंकि इतने विधायक तो उद्धव ठाकरे के पास भी अब खेमे में नहीं बचे। तो ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये 36 जो है विधायक कौन सी पार्टी, कौन सी टीम के होने वाले हैं, जिसे लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले भी उन्होंने 163 का दावा किया था और 164 उन्हें जो है फ्लोर टेस्ट में मिला था वोट। और अब देखिए आप 200 का दावा कर रहे हैं, तो 200 के आसपास का भी आप आंकड़ा रखिएगा, तब भी काफी ज्यादा विधायकों की लिस्ट जो है वो अभी भी इनके खेमे में नहीं है। तो ऐसे में विधायक कहां से जुटाएंगे, कहां से आने वाले हैं, कौन से संपर्क में है, ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट यही है कि अब जो बीएमसी चुनाव होने वाले थे, जिसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी थी, आज के लिए लगाई जा रही थी साल के आखिर में होगा, लेकिन वक्त कुछ तय नहीं था, लेकिन अब वक्त तय हो चुका है। अक्टूबर के महीने में बीएमसी का चुनाव होने वाला है और बीजेपी और जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, इन्होंने तैयारियां अभी से
शुरू कर दी है मुकाबला जो है उसको हासिल करने के लिए, बीएमसी में चुनाव जीतने के लिए। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो चाहते हैं गृह मंत्रालय, लेकिन अमित शाह चाहते हैं आशीष शेलार को मिले गृह मंत्रालय। अब ऐसे में इस बात में भी कितनी सच्चाई है ये तो बीएमसी चुनाव जीतने और उसके बाद के प्रोसीजर में जो है वो पता चलेगा। फिलहाल के लिए एक तरफ बीएमसी चुनाव का ऐलान हो चुका है, अक्टूबर महीने में होगा बीएमसी चुनाव, और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू के जीत को आश्वस्त करते हुए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की अंधेरी में लगाई है दहाड़। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।